मैं तो ये कह रहा हूँ राहुल गांधी को जेल में डालना चाहिए, प्रियंका को जेल में डालना चाहिए। कल ये खादी बुनी थी वतन के लिए, देश के लिए गांधी ने, आज खादी वाले वतन और देश को भुनाने लगे। वो कौन सा पंडित है जिन्हें उधारी, ये साले डकैत है देश को लूट के खाने वाले। ये जितने भी चट्टे बट्टे हैं ये सारे लालू हो या लल्ला हो। अरे इन्होंने कानून को ठेका दिखाया था, हाई कोर्ट का कानून मानने से मना कर दिया और रात रात में इन्होंने इमरजेंसी लगा करके मोरारजी देसाई को जेल में डाल दिया। पूरे भारत के राष्ट्रीय नेताओं को उठा के जेल में डाल दिया। ये वही कांग्रेस पार्टी है, पूरी दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट होते रहे, ये आंखों पे पट्टियां बांध के देखते रहे, ये मलाई खाते रहे। अंग्रेज चले गए, डकैतों को छोड़ गए, ये तो चंबल के डाकुओं से भी ज्यादा खतरनाक थे। कि कांग्रेस आ गई तो मंगलसूत्र बेच देगी महिलाओं का। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल मंगलसूत्र भी बेच देगी ये। इसकी हकीकत तो मैं जानता हूँ। ये डरता था जवाहरलाल, अरे दरियागंज से निकल के लाल किले जाता था। भूख भी मौत से बड़ी होती है। कहाँ से परेशान होके आए हैं आप? हाँ? कितनी दूर से आए? अरे यहीं से, दिल्ली से हम अंग्रेजों के जमाने से, अंग्रेजों के जमाने से। राहुल जी ने अभी एक बात कही थी, हाँ जो लालू के बेटे हैं, हाँ तेजस्वी, जानते हैं नहीं? हाँ। उनके ऊपर इन्होंने एक बात कही कि वो ये अंतर समझ नहीं पा रहे कि तजुर्बा और तरबूज में क्या अंतर है। तो जरा बताएंगे थोड़ा सा। तजुर्बा और तरबूज में क्या अंतर है? तजुर्बा और तरबूज, अरे एक नस्ल एक ही है दोनों की, नस्ल एक है, दोनों का स्वाद अलग अलग है। बस ये साले डकैत है देश को लूट के खाने वाले। ये जितने भी चट्टे बट्टे हैं ये सारे लालू हो या लल्ला हो, समझे। और ये जिसको कह रहा हूँ ना राहुल हो, राजेश, ये क्या नाम है उसका, राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, ये सारे इन्होंने इन्होंने कानून को ठेका दिखाया था, आपको मालूम है हाई कोर्ट का कानून मानने से मना कर दिया और रात रात में इन्होंने इमरजेंसी लगा करके मोरारजी देसाई को जेल में डाल दिया और वो क्या नाम है लोक नायक जयप्रकाश नारायण को जेल में डाल दिया। पूरे भारत के राष्ट्रीय नेताओं को उठा के जेल में डाल दिया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने अपने 36 बदले, 40,000 पंडितों को कश्मीर से देश निकाला करा गया, उनको मार मार के को बाहर निकाला गया। दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट होते रहे, पूरी दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट होते रहे, ये आंखों पे पट्टियां बांध के देखते रहे, ये मलाई खाते रहे, ये रेहड़ी पटरी वालों को, छोटे लोगों को गरीबी के नाम पे लूटते रहे। अंग्रेजों ने खाने कमाने के लिए लाइसेंस दिए थे, जवाहरलाल डाकू ने म्यूनिसिपल कमेटी भंग करा दी सन 57 में, 58 में बना दी कारपोरेशन, इसका नाम रखना था कर परेशान। गरीब की रेहड़ी 1000 की और जुर्माना 2000 का। अंग्रेज चले गए, डकैतों को छोड़ गए, ये तो चंबल के डाकुओं से भी ज़्यादा खतरनाक थे। वो तो रात को लूटे हैं, ये दिन में लूटते थे, इनका मीटर दिन में डाउन रहता था। ये गोलगप्पे वालों का आटा खा गए, मिट्टी का तेल पी गए, हलवाइयों का कोला खा गए, बदरपुर का पहाड़ खा गए, तुगलकाबाद का पहाड़ खा गए, DTU की बसें बेच के खा गए, सड़कों के पत्थर खा गए 2.5 मन के काले, बिजली के खंभे अभी तांगा स्टैंड पे लगे हुए हैं लोहे के डबल गार्डर वाले, उनमें 2 इंची बीच में लगा हुआ है, एंगल लगा हुआ है मोटा, वो लोहा बेच के खा गए इंदिरा गांधी। और ये क्या नाम है ट्रेन चला करती थी दिल्ली के अंदर, यहाँ एक आने में दिल्ली घूमा करते थे, बेच के खा गया, समझे। माया मोहन और मुलायम कितने घोटाले करे इन्होंने, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, आदर्श घोटाला, समझे, कोला घोटाला, बिजली पानी का घोटाला वो सीला कर गई। कितने घोटाले गिनाए तुम्हारे को, ये घोटालों की कंपनियां देश को लूटती थी। आपसे केवल 2 सवाल। पहला कि जो काम आपने बोला कि कांग्रेस ने नेताओं को जेल में डाला, लेकिन वही काम तो आरोप लगा रहे हैं मोदी पर कि मोदी ने भी तो नेताओं को जेल में डाला, चाहे वो केजरीवाल हो चाहे हेमंत सोरेन हो। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ राहुल गांधी को जेल में डालना चाहिए, प्रियंका को जेल में डालना चाहिए। वो कौन सा पंडित है जिन्हें उधारी, इसकी बहन जो है वो प्रियंका, वो पंडितानी है ना, पंडित है वो पंडित है ना, वो पंडित है,
पर ये कौन सा सनातनी है? कभी माथे पे बिंदी देखी है आपने? कभी सिंदूर देखा है माथे पे? कभी सनातन के अंदर बगैर सिंदूर देखा है उनके? कभी बिंदी लगी हुई देखी है? सनातन में सबसे पहले सुहाग क्या होता है? माथे की बिंदी। देखिए आपने बिंदी? आपको लगता है कि मंगलसूत्र बेच देगी? मोदी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस आ गई तो मंगलसूत्र बेच देगी महिलाओं का। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल मंगलसूत्र भी बेच देगी ये बेच देगी, उतरवा देगी ये। इसका ईमान कहाँ है ठिकाने? इसकी हकीकत तो मैं जानता हूँ। ये डरता था जवाहरलाल, अरे दरियागंज से निकल के लाल किले जाता था। और आईजी साहब को कमिश्नर क्यों बनाया? क्यों बनाया? किसने बनाया? इंदिरा ने। जब इसकी गाड़ी उठा के 3 मूर्ति थाने में डाल दी किरण बेदी ने। ये तो दुनिया के गले का नाप ले रही थी। जब इसके गले का नाप ले लिया ना किरण बेदी ने, इसे रात को नींद नहीं आई, सारी रात तड़पती रही। सवेरे उठ के आनंद फानन में विशेष सत्र बुलाया और ऐसा कानून बनाया। जनरल इंस्पेक्टर प्रीतम सिंह भिल्डर, उन्हें कमिश्नर बना दिया, उनके हाथ में पकड़ा दिया झुंझुना। 1 घंटे बाद खबर आती है उनका बोरिया बिस्तर बनवा दिया। हाँ, ये जनरल साहब को सलूट मार के जाता था जवाहरलाल, और आईजी साहब सलूट नहीं लेते थे, ऊपर से कहते थे हाँ बस ठीक है, सलूट नहीं लेते थे। खुली गाड़ी में जाता था, 4 बॉडीगार्ड बुलेट गाड़ी पे आगे चलते थे इसके, और फिर भी सलूट मारता था। क्यों? कि इसको पता था कि मैं गद्दार हूँ, मैं गद्दार। मोदी राहुल गांधी की गारंटी पे भरोसा नहीं है? उन्होंने गारंटी दी है कि हम अगर सत्ता में आए तो एक चुटकी में गरीबी हटा देंगे। एक मिनट ये गरीबी हटाएंगे। अभी आपको फार्म दिखाऊं। इंदिरा गांधी ने 3.5 रुपए की लाल पर्चियां कटवाई हर गरीब की। हमने पूछा भाई क्या होगा? अजी आपको दुकान मिलेगी। ओ भैया बड़ी हमने खुश हो गए, पर्चियाँ कटवा ली। वो आज तक दुकान नहीं मिली। राजीव गांधी आ गया, इनने 1 रुपए का फार्म 500 रुपए का बेचा। मेरे पास तो पुलंदा रखा हुआ है, मैं तो कानून में मारता हुआ ले जाऊंगा, मारता हुआ। हाँ, और गिनूंगा नहीं एक भी। इतना इन्होंने देश को लूटा है। मैंने वो देखा है जब चाइना ने हमारे ऊपर हमला करा सन 62 में जब हमारे ऊपर हमला करा तो जवाहरलाल क्या बोला? भाइयों बहनों, देश को खतरा हो गया है। रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती दान करो। इन्होंने क्या करा? महिलाएं कहती थी भैया देश है तो हमें, भोले वाले लोग थे, सीधे साधे लोग, सारा जेवर उतार के दे दिया। गाड़ियां भर के ले गए, ट्रक भर के ले गए, देश की संपत्ति को लूटा। जरा बोलिए क्या नाम है आपका? आबिद नाम है। सबसे बड़ी बात कहूँगा, आपके लिए भी जितनी पब्लिक खड़ी हुई है उसके लिए कहूँगा, उनके दिमाग में माइंड में बैठे लोग समझाने वाला हूँ। समझ लो, 2 बातों में बात कहूँगा, आपके समझ में आ जाएगी। भूख भी मौत से बड़ी होती है। भूख जो होती है, भूख भी मौत से बड़ी होती है। शाम को इंसान घर पे खिला देता है, सुबह चौखट पे खड़ी होती है। और अब तो खादी के चोले डराने लगे, डराने, और डाकू लुटेरे भी खादी में आने लगे। कल ये खादी बुनी थी वतन के लिए, देश के लिए गांधी ने। आज खादी वाले वतन और देश को भुनाने लगे। बोले इन्होंने राजनीति का मतलब समझो। बहुत बड़ा कमेंट किया इन्होंने। राजनीति संभालता है देश का राजा, क्या संभालता है? जनता को, आवाम को, पब्लिक को, हम सबको संभालता है। ठीक, अपने परिवार की तरह संभालता है, जैसे मैं अपने परिवार को संभालता हूँ। कम शब्दों में मुझे लग रहा है सारा कुछ कह दिया है। खादी जो पहन के नेता घूम रहे हैं, वो क्या क्या बेच रहे हैं सबको समझ आ रहा है। जी पहले ये बताइए, जो तजुर्बा जो दादा का है वो सही है या इसमें भी तरबूज मिला हुआ है? देखिए जो इन्होंने बोला, वो बोला 2G घोटाला, ये घोटाला। आज 2G को कोर्ट का क्या वर्डिक्ट था 2G घोटाला पे? इन्हें जानना चाहिए कि कोर्ट में आज जेल में जो इन्होंने 1,76,000 करोड़ का जो घोटाला बताया, आज उस 2G और कोल घोटाले का क्या, कौन जेल में है और क्या उसका कोर्ट का वर्डिक्ट आया, आपको जानना चाहिए। ये मिस इन्फॉर्मेशन, ये मिस गाइड कर रहे हैं। दूसरा, सरकार का काम होता है शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों की भुखमरी बेरोजगारी से दूर करना। वो कोई नहीं हो रहा, ना शिक्षा पे कोई काम हो रहा, ना स्वास्थ्य पे कोई काम हो रहा है। तीसरा काम, जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, सालों साल जो SSC से लेके UPSC से लेके जितने भी स्टेट बोर्ड हैं, कोई एग्जाम नहीं होता, सालों साल ऐसे पेंडिंग हो जाते हैं। उनको या तो पेपर आउट हो जाता है, सालों साल बच्चे शिक्षा के उस चक्कर में फंसे जाते हैं, कोई पेपर नहीं हो रहा है। वैकेंसी 30 लाख वैकेंसी तो गवर्नमेंट के पार्लियामेंट में इन्होंने अपना जवाब दिया था कि 30 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है, तो उन्हें क्यों नहीं भरा जा रहा है। कहा था कि पिछले 1 साल में से ये रोजगार मेला के
माध्यम से रोजगार देंगे, तो वो रोजगार मेला के माध्यम से अभी अपना श्वेत पत्र लेके आए, कितने रोजगार दिए हैं उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, जो रोजगार वो देने की बात कह रहे थे। अभी जो कह रहे थे कि सरकार का काम नौकरी देना नहीं है, जितनी नौकरियां पहले से गैजेट में हैं कि इतनी नौकरी, इतने बच्चों को रोजगार मिलेगा, तो उनको क्यों नहीं भरते रहे हैं। PSUs क्यों आ रही हैं, ये PSUs को, ये रेलवे है, ये जो वंदे भारत है, ये 16 कोच की रेल होती थी, ये 8-8 कोच की रेल क्यों बनती जा रही है। ये उद्घाटन सरकार है। मैं ना तो कांग्रेस का वही पक्ष ले रहा हूँ, मैं जो सवाल उससे पूछा जाएगा जो अभी सत्ता में है, तो मैं उन्हीं से सवाल पूछ रहा हूँ। जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड का चल रहा है, जो ED CBI का चल रहा है, वो खुद की बीजेपी में क्या सभी के सभी जो बीजेपी में जाता है वो क्या